प्रिय भक्तजनों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता जी के चौथे अध्याय का महात्म कथा। भगवान विष्णु कहते लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे प्रिय सुनो, अब मैं तुम्हें गीता के चौथे अध्याय का महात्म बतलाने जा रहा हूँ। एक बार काशी के तट पर यानी बनारस के तट पर भरत नाम के मुनि रहते थे, जो प्रतिदिन भगवान विश्वनाथ जी की यानी शंकर भगवान जी की रोज प्रतिदिन पूजा करते थे और गीता के चौथे अध्याय का पाठ करते थे। गीता जी के चौथे अध्याय के पाठ के प्रभाव से उनका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो गया था, शांत हो गया था और उनको क्रोध, सर्दी, गर्मी और ये सब बातों के से कुछ उनको प्रभाव नहीं पड़ता था। यानी कि जब हम भक्ति करते हैं भगवान की तो हमारे अंदर सद्गुण आते हैं। इस तरह से भरत मुनि वहां पर निवास करते थे। एक बार भरत मुनि घूमते हुए एक जगह पहुंचे जहां पर पे दो बेर के वृक्ष खड़े थे। तो वो जैसे कि रास्ते में थक गए थे, आदमी थोड़ी देर विश्राम करता है, तो उन्होंने क्या किया कि एक बेर के वृक्ष के नीचे पैर रखे जड़ में और एक बेर के पीछे उन्होंने जैसे सिरहाने अपना सिर टिका के थोड़ी देर के लिए लेट करके भगवान कृष्ण के गीता के चौथे अध्याय का ही वो चिंतन करने लगे। इसके बाद भरत मुनि चले गए। अब भरत मुनि के जाते ही 4-6 दिन के अंदर वो बेर के वृक्ष बिल्कुल सूख गए। अब वो पेड़ के वृक्ष सूख गए तो वो बेर के वृक्ष जो एक ब्राह्मण के यहाँ 2 कन्या के रूप में उन 2 बेर के वृक्षों ने जन्म लिया। फिर क्या हुआ कि एक दिन भरत जी, जैसे ऋषि मुनि होते वो कभी एक जगह रहते नहीं है, पहले के ऋषि मुनि होते थे तो घूमते रहते थे, दर्शन करते रहते थे, कभी इस तीर्थ कभी उस तीर्थ। तो वो जब जा रहे थे तो उसी गांव से निकल रहे थे जहाँ पर भी वो 2 ब्राह्मण कन्याएं वृक्ष के रूप में थी पिछले जन्म में, तो जिनका जन्म हो चुका था। उन्होंने भरत मुनि को देखा तो दौड़ के आई और भरत मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तो भरत मुनि जी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो कन्याएं बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आपने ही हमारा उद्धार किया था। तो भरत जी बोले कि हमने आपका कब उद्धार किया? तो बोले कि अब फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि हम पिछले जन्म में बेर के वृक्ष थे और आपने उस समय विश्राम किया था और वहीं पर आपने गीता के चतुर्थ अध्याय का आत्मचिंतन किया, स्मरण किया, तो उसके प्रभाव से हमारी मुक्ति मिल गई। तब भरत जी ने पूछा कि अब ये बताइए कि आप लोग बेर के वृक्ष कैसे बने? तब वो ब्राह्मण कन्याएं बोली कि इसके पिछले जन्म में हम स्वर्ग की अप्सरा थी। स्वर्ग की अप्सरा थी। वहां पर भी जैसे कि इस भारत देश में एक सत्य तपा नाम के मुनि थे। वो बहुत ही भयंकर तपस्या कर रहे थे। जैसे कि जल के भीतर घंटों बैठकर भगवान का ध्यान करना, जैसे लोग पंचांगनी के बीच में बैठ के भगवान का जप करते हैं, वो भगवान की बहुत ही अच्छी सेवा, तपस्या, भगवान की भक्ति में लीन थे। इतनी कठोर तपस्या देख करके स्वर्ग के देवता, स्वर्ग के राजा थोड़ा घबरा गए। इंद्र की ऐसा ना हो कि सततपा ऋषि तपस्या करके और मेरा इंद्र का पद ले लें। तो उन्होंने हम दोनों को, स्वर्ग की अप्सराओं को बुलाया और उन दोनों में अप्सराओं में से हम दोनों से बोला कि जाओ तुम सततपा ऋषि की तपस्या को भंग करो। फिर हम आई पृथ्वी लोक में और हमने जहाँ पर वो ऋषि तपस्या कर रहे थे तो हमने वहाँ पर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, गीत गाना बजाना, जो कि मतलब कि जो तपस्या करता है तो उसका मन भटक जाए, इस तरह से हमने वहाँ पर भी करना शुरू कर दिया। तो जो कि हमारी जो हमारी प्रेरणा थी या जो हम कर रहे थे, जैसे हमने इंद्र के कहने से किया कि इनकी तपस्या विघ्न करनी है और इनको अपने मोह में बांधना है। लेकिन जैसे कि सत्यतपा ऋषि तो भगवान में ही बिल्कुल लीन हो चुके थे, उनकी तपस्या भंग हो गई तो उनको क्रोध आ गया और उन्होंने हम दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम बेर की वृक्ष बन जाओ पृथ्वी लोक में। तो वो तो जान ही चुके थे स्वर्ग की अप्सराएं। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने ये श्राप दिया तो हम दोनों सततपा ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और हमने ये बोला कि ऋषि जी, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हम तो पराधीन थी, जैसे हमारे राजा ने कहा वैसा हमने किया। तो सततपा जी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अगर ये बात है तो तुम्हारा हम एक समय निश्चित कर देते हैं, जब भरत मुनि कहीं से घूमते हुए आएंगे और तुम्हारे निकट में गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करेंगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी।
ये चौथे अध्याय का प्रभाव है। जब भरत जी ने बात सुनी तो उनको बहुत ही मतलब आश्चर्य हुआ कि देखो हम लोग गीता जी का पाठ करते हैं और तो इसका इतना प्रभाव है। अब वो कन्याएं भी अपने घर में, दोनों ब्राह्मण कन्याएं भरत जी को प्रणाम करके चली गई। वो दोनों कन्याएं भी गीता जी के चतुर्थ का पाठ, अध्याय का पाठ करने लगी। और भरत मुनि जी तो करते ही थे। इस तरह से उन्होंने उन गीता जी के पाठ करके अपनी मुक्ति प्रदान की और वो सीधे वैकुंठ धाम को गई। ये गीता जी जो हम लोगों को इस पृथ्वी लोक में, इस कलयुग में प्राप्त है, तो हमारे कहने का मतलब है हम लोगों को गीता जी के एक अध्याय का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। और जिसके पास, हम तो ये भी कहेंगे जैसा कि हमने सुना है और पढ़ा भी है, कि अगर किसी को एक अध्याय का पाठ करने का समय नहीं है तो गीता के 5 श्लोक, 5 श्लोक का पाठ प्रतिदिन करे तो शिव भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण।